वंदे मातरम विद्यार्थियों, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। सब इस बार गणपति बापा को मिस करते हैं ना। अपने अपने घर में तो बापा आए होंगे, लेकिन जो सबके साथ सार्वजनिक गणपति का महोत्सव होता था वो इस बार नहीं हो पाया है। तो हम भगवान को प्रे करते हैं, बापा को प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल चालू हो जाए और हम सारे फेस्टिवल्स और सब एक साथ में मिलके बापा की पूजा करें, आरती करें और प्रार्थना करें। ये तो आप सबको याद होगा कि हम टीचर्स डे के दिन 3-4 फेस्टिवल्स साथ में मनाते थे। उसी में से ये प्रीति मैम आरती करते हुए है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की आरती और पूजा करते थे। और क्लास एक्टिविटी, जब भी वर्कशॉप होता था या कोई लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, तो आप सबको वो भी बहुत याद आता होगा ना। टीचर्स डे, आप सब टीचर्स को भी मिस करते होंगे। अभी रिसेंटली बहुत ही नज़दीक टीचर्स डे आने वाला है, तो कोशिश करें, भगवान को प्रे करें कि हम सब एक साथ में वापस से सारे फेस्टिवल्स और सारे त्यौहार और सारे फंक्शंस, सारी एक्टिविटीज़ साथ में मनाए। फील्ड ट्रिप, हम लोग फील्ड ट्रिप गए थे दमन एयरपोर्ट, बहुत सारी जगह पे, चर्च, एग्रीकल्चर फार्म, यहाँ वहाँ बहुत। और अगले साल भी हम यही कोशिश करेंगे कि कुछ और नई नई जगहों पर हम जा सके। ये तो सबको याद होगा ना। लास्ट टू लास्ट ईयर, पिछले से पिछले साल में हमने रोटी मेकिंग एक्टिविटी की थी। बॉयज़ गर्ल्स सब ने साथ बैठकर मिलकर रोटी बनाने की कोशिश की थी, और होप आगे भी हम लोग ये बहुत जल्द करेंगे। इससे कुछ और नई एक्टिविटीज़ भी करेंगे। एनुअल डे फंक्शन और नवरात्रि सेलिब्रेशन तो सबको याद ही है। बहुत कुछ इस बार हमने नया किया था। एलईडी लाइट्स लगाए थे और बहुत डिफरेंट, कुछ अलग ही हुआ था। और हम एक हमारी क्लास एक्टिविटी थी जिसमें आपको डॉक्टर या नर्स बन के आना था। देखो सब बच्चे कितने अलग अलग ड्रेसअप में आए हुए हैं। और ये फील्ड ट्रिप के लिए सब बच्चे बैठे हैं कि हम पूरा एग्रीकल्चर फार्म देखेंगे कि आगे क्या क्या है। मिसिंग दोज डेज। स्कूल पिकनिक हम गए थे किड्जेनिया। वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग और बहुत कुछ नया नया किया था। अगले साल भी हम कहीं बहुत अच्छी जगह पे स्कूल पिकनिक में जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। वे दिन भी क्या दिन थे। अभी मार्च महीने से हम लोग मिल नहीं पाए हैं। एग्ज़ाम के बाद हम मिले नहीं है। ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, वो बात अलग है। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन आमने सामने जो क्लास में स्कूल में पढ़ाई करते हैं और ये ऑनलाइन करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी क्या करें, ये इस कारण की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी याद करो और इस सब यादों को ताज़ा करके खुश हो, अफसोस मत करो। वे दिन भी क्या दिन थे। तो ये सारे चित्र देखकर आपको बहुत कुछ याद आया होगा ना। याद आता है ना कि स्कूल में जाते थे हम, कैसे सब कुछ एंजॉय करते थे। सब साथ में रिसेस में बैठ के टिफ़िन खाते थे, डांस पीरियड के लिए जाते थे, म्यूज़िक के लिए जाते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होगी। ये सब कुछ याद आता है ना। और ऐसा होता है कि नहीं, वापस हम स्कूल चले जाए, ये ऑनलाइन पढ़ाई करें कि स्कूल जाए। तो ज़्यादातर बच्चे क्या ऑप्शन लेंगे कि स्कूल ही जाना है हमें ऑनलाइन करते हैं हम, लेकिन वो एक हमारे पास ऑप्शन है, एक मजबूरी है कि पढ़ाई नहीं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये मुंह में से शब्द निकलते हैं ना कि वे दिन भी क्या दिन थे।
जब हम कितनी धमाल मस्ती एंजॉय बहुत कुछ करते थे। सुबह जल्दी उठ के रेडी होके जाओ, फिर दोपहर को 2 बजे आके खाना खाओ, पूरा दिन कहाँ निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और अभी दिन काटना मुश्किल हो जाता है। 2-2.5 घंटे ऑनलाइन क्लास किए, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, टीवी देखा और बस। तो चलो हम सब मिलके ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द स्कूल शुरू हो जाए और वापस हम पहले जैसे पढ़ते थे, पहले जो हमारा रूटीन था उसी रूटीन में आ जाए। आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। यह पाठ इसमें 150 साल बाद की कहानी की कल्पना की गई है। यानी आपको याद होगा जब भी 21 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू था, फिर उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे 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 29 अप्रैल का भी वो था कि अर्थ के साथ वो कुछ टकराने वाला था, तो पूरा अर्थ नष्ट होने वाला था और बहुत कुछ ऐसे ये हमने 5 महीने में ये किया। ये 150 साल के बाद की कहानी है कि कभी कल्पना की जाती है कि सिर्फ ऐसी स्कूल होगी कि जहाँ पे शिक्षक नहीं होंगे, सिर्फ एक मशीन होगा और एक ही विद्यार्थी होगा। अभी आप सोचते होंगे कि ऐसी स्कूल कैसे हो सकती है कि जहाँ शिक्षक नहीं और विद्यार्थी भी नहीं, एक ही विद्यार्थी। हाँ, लेकिन ऐसा एज्यूम किया गया है, एक काल्पनिक है कि 150 साल के बाद ये ऐसा हो सकता है। तो इस कहानी में सिर्फ एक ही विद्यार्थी होगा, तो आप सोचते होंगे कि फिर ये विद्यार्थी किसके साथ बोलेगा, किसके साथ खेलेगा, क्या करेगा। शिक्षक भी नहीं होंगे, सिर्फ वो मशीन के द्वारा, मशीन के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। तो क्या आप ऐसा सोचोगे ना कि ऐसी जगह को क्या स्कूल बोल सकते हैं? नहीं, स्कूल तो इसी को बोलते हैं जहाँ पे सब बच्चे, एक ही उम्र के सारे बच्चे जाके पढ़ते हैं और जहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं, बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। तो चलो अब हम शुरू करेंगे वे दिन भी क्या दिन थे। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नए शब्दों से परिचित कराना चाहती हूँ। अभी आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हो, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, बीच में आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आप क्लास में ज्वाइन हो जाते हो। तभी आप सोचते हो ना कि ये जो मेरा मिस हो गया, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तब टीचर ने क्या बताया होगा, क्या सिखाया होगा, तो वो जानने की इच्छा होती है ना आपको। उसको कहते हैं उत्सुकता। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा। पृष्ठ यानी पन्ना, जो हम पेपर कहते हैं ना, बुक में जो पेज रहता है उसे पन्ना, और प्योर ओरिजिनल हिंदी शब्द वर्ड में, हिंदी में उसे कहते हैं पृष्ठ। पश्चात, पश्चात यानी बाद में, यानी क्लास ख़त्म होने के बाद। कभी कभी हम पूछते हैं ना कि 2:30 आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, तो क्लास के पश्चात आप क्या करने वाले हो? खाना खाओगे, सो जाओगे, टीवी देखोगे या कुछ आपका काम होगा वो कंप्लीट करोगे। तो पश्चात यानी बाद में। अभी देखो, नॉर्मली अभी हम लोग 5 विषय पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और संस्कृत और गुजराती में भी आपके पास ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सारे विषय पसंद हो। किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। कभी कभी कुछ बच्चे को समझो मूड नहीं हो या कुछ उनको अच्छा नहीं लगता हो, उस दिन पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो, और कोई जो उनको ना पसंद हो वो विषय हो, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो उनके मुंह में से क्या उबाऊ है ये, ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है। तो उबाऊ यानी अच्छा न लगना, बोरिंग। कभी कभी कुछ बच्चे ना, कोई 100 में से एक बच्चा, या जो क्लास में 40-50 बच्चे रहते हैं उसमें से भी एक बच्चा बोल, मैम हिंदी सब्जेक्ट तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरे विषय के लिए भी ऐसा बोलते हैं
तो वो उनको उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। और वो लोग तो क्लियरली बोलते मैम उसमें मात्रा की ना बहुत मिस्टेक हो जाती है, मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटी ई बड़ी ई ये वो सब। किसी ना किसी वजह से कुछ बच्चों को कोई ना कोई विषय अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है। रफ्तार, रफ्तार यानी गति। अभी समझो कि सबके काम करने की स्पीड, सबके काम करने की गति एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, अपना सारा काम बहुत थोड़े समय में कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको बहुत समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा देने के बाद भी उनका काम पूरा नहीं होता है। तो उसे कहते आज काम करने की, पढ़ाई करने की मेरी रफ्तार बहुत कम है, ये मेरी गति बहुत धीमी है। आपका जन्मदिन आता है, स्कूल में भी आप जन्मदिन मनाते हो चॉकलेट लेके, या अभी चॉकलेट अलाउड नहीं थी तो कुछ ना कुछ स्टेशनरी की आइटम लेके या तो वाइस प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाते थे, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को देने जाते हो, एक्टिविटी टीचर्स को देने जाते हो। तो टीचर पूछते हैं ना आपको कि बेटा आपकी उम्र कितनी हुई, आप कितने साल के हुए, उसे कहते हैं आयु। आयु यानी उम्र। पुर्जे, पुर्जे यानी छोटे छोटे टुकड़े। आपके घर में टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत सारे। ये जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कभी कभी वो बिगड़ जाता है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बिगड़ जाता है, तो मम्मी फिर मैकेनिक को बुलाती है, घर पे बुलाते हैं मम्मी या पापा, और उसे रिपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए बोलते हैं कि क्या हुआ है उसमें। तो आपने शायद देखा होगा, अगर आप घर में होंगे या तो मम्मी के मुँह से सुना भी होगा कि वो उसके अंदर से अलग अलग पार्ट्स निकाल के चेक करते हैं, उसे कहते हैं पुर्जे, पुर्जे यानी छोटे छोटे टुकड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स। सामग्री यानी सामान। अभी ऑनलाइन में भी आपके आर्ट पीरियड, एक्टिविटी पीरियड्स चलते हैं, आपको पूजा मैम, मोना टीचर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी उसका लिस्ट भेजते हैं कि ये चीज़ें आपको चाहिए, कि कार्डबोर्ड, स्केच पेन, पेंसिल, उसे कहते हैं सामान, सामग्री। अभी आपकी अपने फायरलेस कुकिंग कंपटीशन भी हुई थी, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने पार्ट लिया था। तो समझो कि उनकी कुछ बच्चों ने केक बनाया था, कुछ भेल बनाया था, तो उसमें क्या क्या सामान चाहिए उसका भी उन्होंने मेंशन किया था कि मटेरियल यूज्ड फॉर द दिस डिश, तो उसे कहते हैं सामग्री, सामान। होमवर्क, होमवर्क शब्द तो इंग्लिश भी है और हिंदी में भी होमवर्क यानी गृह कार्य, घर काम, उसे कहते हैं घर, जो काम हम घर पे करते हैं, स्कूल में नहीं, घर पे करते हैं, उसे कहते हैं गृह कार्य। स्वर, स्वर यानी आवाज, जो आप बोलते हो ना, बोलते ना कभी आप गाना गाते हो, म्यूजिक पीरियड में जाते हो, तो वहाँ 10, 12, 15, 20 बच्चे सब एक साथ में एक्टिविटी करते हैं, गाना गाते हैं, तो म्यूजिक टीचर आपको बोलते ना कि सबके स्वर एक साथ आने चाहिए, कभी किसी का स्वर ऐसे ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो सुनने में, बोलने में वो मज़ा नहीं आती है। तो स्वर यानी आवाज़, सब एक ही साथ में, एक ही लय में गाते हैं और बोलते हैं, तो स्वर यानी आवाज़। अब हम शुरू करते हैं पाठ 8, वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। काफ़ी बच्चों को हैबिट रहती है कि वो डेली डायरी लिखते हैं, भले पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ था वो शॉर्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर किसी दिन कुछ खास हुआ हो, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ हो, तो उसे वो पहले लिखते हैं। तो ये जो कुम्मी ने लिखा है डायरी में, वो भी घटना महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में लिखा था। और उसने अपनी डायरी में कब लिखा था? 17 मई सन 2155। मैंने आपको बताया कि ये 125-150 साल बाद की कहानी है, कल्पना की हुई कहानी है।
आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। उसने डायरी में ऐसा लिखा था। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। जो पुस्तक रोहित को मिली थी वह बहुत पुरानी थी और कुम्मी के दादा ने उसे बताया था कि जब वे छोटे थे, यानी कुम्मी के दादा कुम्मी के जितने यानी 10-12 साल के थे, तभी उनके दादा ने उन्हें कहा था कि उनके ज़माने में सब कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। अभी कहानियाँ किस में? बुक में छपती है। आप देखते हो ना कि स्टोरीज बुक लाइब्रेरी में से आप लाते हो, पढ़ते हो, लेकिन तभी सारी कागज़ पर ही छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे यानी पन्ने जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ, अभी जब भी आप भी लेसन पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक में रीडिंग करते हो, एक पेज ख़त्म हुआ तो पेज को पलटकर नेक्स्ट पेज ओपन करते हो ना, तो वैसे ही हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे। अभी ये बुक में आप देख रहे हो ना कि सारे शब्द अपनी जगह पे ही है ना। क्या ये शब्द सब हिल रहे हैं? चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। आजकल पर्दे पर चलते हैं यानी आप देखते हो कि LCD प्रोजेक्टर या कभी वो वाइट कपड़ा लगाया हुआ रहता है, तो वहाँ शब्द जैसे कि समझो कि आपका कर्सर या माउस ऐसे ज़रा से ऐसे हिला तो शब्द भी इधर उधर हो जाते हैं ना। और एक आपका ख़त्म हुआ, दूसरा आप ओपन करते हो, तो यानी सारे शब्द चलते पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। अभी तब कुम्मी को रोहित ने बताया कि जब भी पुस्तकें पढ़ी जाती थी, एक पन्ना ख़त्म होने पर दूसरा पन्ना, तो पुस्तकें कितनी बेकार जाती होगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं आपको बताऊं कि अभी आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, मार्च महीना ख़त्म हुआ, आपकी परीक्षाएं ख़त्म हुई, तो आप 5वीं कक्षा में से 6ठी कक्षा में जाओगे, तो क्या 5वीं कक्षा की किताब आपको 6ठी कक्षा में काम आएगी? नहीं, तो वो बेकार हो गई ना। बेकार यानी उस तरीके से नहीं, आपके लिए वो बेकार हो गई। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वे कोई उनके फ्रेंड्स हो या कोई पेरेंट्स उनको बोलते हैं, अगर वो 4th में से 5th स्टैंडर्ड में आए तो वो उनको फ़ोन करके बताते हैं कि आपके बच्चे की बुक संभाल के रखना, मेरा बच्चा अगले साल 5th स्टैंडर्ड में आएगा तो उसको वो काम आएगी। अदरवाइज़ और एक चीज़ भी होती है, अगर किसी को ज़रूरत नहीं हो तो मम्मी सारी किताबें जो भंगार वाला या रद्दी वाला लेने आता है उसको देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वापस जाके वहाँ फैक्ट्री में दे देते हैं और वहाँ इसका ये रिसाइकलिंग भी होता है। आपने पढ़ा है ना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तो ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जाती है, उसे डस्टबिन में नहीं फेंका जाता है, ये सब रीयूज़ होता है। तो रोहित उसे समझाता है कि पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, लेकिन टेलीविज़न के पर्दे पर तो जितनी भी कितनी सारी पुस्तकें आ जाती है। टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, यानी सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एक एक फोल्डर रहता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। आपने ये फोल्डर ओपन किया, ये पढ़ा, क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ओपन किया, लेकिन जब भी जितनी बार आप उसे खोलोगे तो वो आपको नया का नया ही दिखेगा ना, क्योंकि वो मशीन में है। और ये बुक्स
जो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर समझो आपने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको कवर नहीं किया या गलती से कहीं पे रख दी, तो आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, तो उन्होंने उसको हाथ लगाया, स्क्रिबलिंग किया, ये किया, तो वो पुरानी भी हो जाती है, कभी कभी फट भी जाती है। तो ये डिफरेंस है बुक्स में और अपने मशीन्स या लैपटॉप में या कंप्यूटर पे जब भी आप पढ़ाई करते हो। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? फिर कुम्मी ने भी रोहित के हाँ में हाँ मिला दी और उसने पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? तो विद्यार्थियों, यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का पाठ हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।